जय माता दी। कहते हैं माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है और जिन्हें माँ का निमंत्रण मिले वो भाग्यशाली कहलाते हैं। माँ वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी है, तभी तो पूरे साल माँ का दरबार भक्तों से गुलजार रहता है। हर समय माँ के जयकारे गुंजायमान रहते हैं। न सर्दी का खौफ, न भीषण गर्मी की परवाह, न बरसात का डर। हर मौसम में मां के दर्शनों के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। वैष्णो देवी भी साक्षात दुर्गा है। त्रिकुट पर्वत पर पिंडी के रूप में विराजमान मां की क्या है पौराणिक गाथा और भवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। हर साल लाखों लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित मां वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय देवी हैं। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद हैं जिनका धार्मिक महत्व है। इनमें बाणगंगा, अर्धकुमारी, सांची छत शामिल हैं। मौजूदा वक्त में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया गया है। जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और भक्त पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि यह सौभाग्य बेहद ही कम भक्तों को मिल पाता है। मां वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कहा जाता है यहाँ भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर भैरव को मां ने अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर इस गुफा में रह गया था। कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दियाओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मदिरा मांगी। कन्या ने मना कर दिया। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या ने गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वो स्थान पवित्र गुफा या भवन के नाम से प्रसिद्ध है। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। इसके चलते हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। जय माता दी।